राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हर कोई उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ही 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। लोगों ने कहा कि देश भर के अंदर एक आर्थिक संकट फैला दिया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है, धंधों को ठप कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ अनभक्त हैं जो अच्छे दिनों के इंतजार में हैं, जिनको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक खबर सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मैं भी दंग रह गया जब मैंने ये पढ़ी कि सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मालिक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो भी 2014 के बाद से। जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, तब से सुभाष चंद्रा जी जो जी न्यूज के पूरे ग्रुप के मालिक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति गिरती चली गई है। ये हालत ही उन लोगों की जो भाजपा के मेंबर्स रहे हैं, भाजपा के लिए जिन्होंने हवाएं बनाई हैं, अनभक्तों की फौज तैयार करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, और जो भाजपा से सांसद भी रहे। ये भड़ास फॉर मीडिया एक वेब पोर्टल है, इन्होंने खबर लिखी, हेडलाइन लिखी है, मोदी सरकार में बर्बाद हो गए सुभाष चंद्रा। मैं ज़्यादा पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मामला क्या क्या है, कितने पैसे वाले थे, कहाँ इनका नाम आता था, और आज इनकी हालत ये हो गई है कि चीन के दूतावास को इन मजबूरी में अपना घर तक किराए पे देना पड़ा, ऐसे हालात में जब चीन के बहिष्कार की खबरें चलाई जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें आगे बताता हूँ, लेकिन अभी जो है ये है, मोदी सरकार ने बर्बाद हो गए सुभाष चंद्रा। 2018 में जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा की कुल हैसियत $4.7 बिलियन यानी 470 करोड़ डॉलर, लगभग 32,730 करोड़ रुपये थी। इतनी संपत्ति के साथ वो देश के बड़े अमीरों में शुमार थे। अब यहाँ पर आगे लिखा है, तंज कसते हुए, कि ये सारी संपत्ति जो थी उन्होंने उनके हिसाब से राष्ट्र विरोधी, भ्रष्ट, निकम्मी सरकारें जो रहीं, कांग्रेस की, दूसरे राजनीतिक दलों की, तीसरे मोर्चे की, मनमोहन सिंह सरकार, जिनके बारे में ऐसे विचार इन लोगों के हैं, उस ज़माने में वाइट में कमाया था, एक नंबर में कमाया था, मीडिया किंग थे। फिर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, इनके हिसाब से राष्ट्रवादी सरकार, और उस राष्ट्रवादी सरकार ने इनको सांसद भी बनवा दिया हरियाणा से, और क्या क्या उसके पीछे पूरे घपले घोटाले किए गए थे, कैसे सांसदों, कैसे विधायकों के वोट जो थे विपक्षी दलों के, उनके निरस्त किए गए थे, सारी चीज़ें वो लंबी हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने उससे पहले भी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। अन्ना हज़ारे आंदोलन में लोग कहते हैं कि इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा उठाया था, और इनके जो चेले हैं सुधीर बाबू, वो भी अपने डीएनए के अंदर खूब चलाया करते थे। लेकिन ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है कि अभी जो उन्होंने संसद की एक समिति के सामने अपनी पूरी जो बताया है कि मेरे पास अब कितना पैसा है, उसको वो चौंका देने वाला, इतने हज़ारों करोड़ का आदमी। इन्होंने ये कहा है कि सुभाष चंद्रा जी ने बुधवार को मार्मिक बयान जारी करके कहा है कि उनकी कुल हैसियत अब 10 करोड़ रुपये भी नहीं रह गई है। संसद की आचार समिति के समक्ष अपनी वित्तीय हालत का खुलासा करते हुए सुभाष चंद्रा ने बताया है कि 2015 में उनकी निजी संपत्ति करीब 40 करोड़ थी, जो अब घटकर 9 करोड़ 85 लाख हो गई है। आपको जान के हैरानी होगी, ये बताना इसलिए ज़रूरी भी है कि ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार के गुणगान गाते थे, जो मोदी सरकार की हवा बनाते थे, जो कहते थे कि मोदी से बेहतर कोई नहीं है, जिन्होंने अनभक्तों की टोली को खड़ा किया। दे दनादन इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम विवाद खड़े करने चाहे, पूरे देश के अंदर कोशिशें की, जिसका फ़ायदा सीधे बीजेपी को मिला। अब ये सब करने के बाद, इतने बड़े बड़े पाप करने के बाद हालत ये हुई है, तो अनभक्तों को एक समझ होनी चाहिए, सीख होनी चाहिए। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलता हूँ इनको लेकर, कि ये जिस हालत में आ गया, पूरा का पूरा जी ग्रुप जो है वो आज उस कगार पे खड़ा हुआ है कि एक धक्का और पूरे की पूरी तरह से बिखर जाए। और इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो आपने देश को बांटने का काम किया, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया। आप हर चीज़ को अपने ऊपर भी ले लेते हैं, किसी के निजी बयान को आप अपनी लड़ाई समझ लेते हैं और उसको उसके अगेंस्ट चलने लगते हैं। ये सारी चीज़ें सही नहीं है। वायर ने 27 जनवरी को छापा था 2020 को, अभी कुछ महीने पहले। वित्तीय संकट ने फंसे जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा, पत्र लिखकर कहा सबका कर्ज चुकाऊंगा। कर्जे के अंदर बहुत ज़्यादा है मामला इनका, हर जो इनका सेगमेंट है वो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। ये वो उद्योगपति हैं जो यूपीए की सरकार जब तक थी, मनमोहन सिंह सरकार 2014 तक, ये फलते फूलते उद्योग जगत के एक आदमी थे, जिनका खूब नाम था, जिनके पास खूब पैसा था। इनको भी नहीं छोड़ा एक ऐसी सरकार ने, जो मोदी सरकार के रूप में हमने देखी कि ये भी तबाह और बर्बाद हो गए। तो आप समझ सकते हैं तो बचा कौन होगा। ये तो वो लोग हैं, ये कुछ दिनों के बाद शायद शेर पढ़ते हुए, गाना गाते हुए सुनाई देंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई हैं। अब ये कह भी नहीं सकते
कि इन्होंने इनके हालात ये हो गए थे कुछ लॉकडाउन के दौरान, जब हमारे चीन से लड़ाई बहुत तेज़ी से थी और मीडिया दिखा भी रहा था, अब तो है लेकिन मीडिया दिखा नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ाई ख़त्म हो गई है। हमारे 20 जवानों को शहीद किया था, एक खबर ने चौंका दिया था। सुधीर चौधरी एक मुहिम चला रहे थे अपने चैनल के ऊपर कि भैया बाइकॉट, चाइना के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना है तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। एक रियल एस्टेट अखबार ने खबर छापी थी, उससे पूरा देश दंग रह गया था। सुभाष चंद्रा साहब ने अपना जो कफ परेड का जो मकान था, बिल्डिंग थी, वो चाइनीज़ एम्बेसी को किराए पे दे दी थी और पेपर भी दिए थे। देखिए, बोलता है हिंदुस्तान ने भी, और मैंने भी आपके साथ साझा किया था उस वक्त। बाइकॉट चाइना कहने वाले जी की खुली पोल, चंद्रा ने चीनी वाणिज्य दूतावास से किया आर्थिक करार। और इसमें अगर आप करीब से देखेंगे तो वो जो पेपर्स थे उसके, वो भी इसके अंदर लगाए गए थे, जिससे पूरे के पूरे लोग हैरान हो गए थे। अब मैं आपको कंक्लूजन पे आता हूँ। बात इतनी सी है कि आपने जम के अनभक्ति कर ली। जो लोगों को लगता है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बाकी जो हमारे साथी हैं जुड़े रहते हैं वो जो समझदार हैं, वो जानते भी हैं कि कहाँ अनभक्तों की वजह से इस देश को जाना पड़ रहा है आज की तारीख में। पर अनभक्तों को ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने जिस मोदी सरकार पे, बीजेपी सरकार ने भरोसा जताया है, जिनको लगता है कि उनके राज के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे चले जाएगी और भारत 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन जाएगा, जिसको 2 ट्रिलियन की मनमोहन सिंह सरकार ने बना के खड़ा किया था, लेकिन उसको बर्बादी की तरफ ऐसा डाला है कि आप तो बहुत दूर के लोग हो अनभक्तों। ये वो थे जो साथ में थे, सीधे और उल्टे हाथ में से एक थे। ये बर्बाद होने से इनको कोई नहीं बचा पाया। तो आप देश के हर एक व्यक्ति की हालत समझ सकते हैं कि क्या कर दिया है मोदी सरकार ने। इतना बड़ा ग्रुप, आप बचपन में एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, एसएल ग्रुप में जाऊंगा मैं, और ये सारी चीज़ें जो थी वो भी इन्हीं का था। इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी अभी यूएसए में किया था, लेकिन अब ये हालत है कि अपना घर किराए पे देना पड़ा, और घर भी किसको दिया? चीनी दूतावास को, जिससे कि पूरे देश में हंगामा हो गया। तो ये है एक चीज़। तो ये भी कह सकते हैं अड़ीबाजी का ज़माना एक इनका देखा जो अब। लेकिन लोगों ने एक और चीज़ लिखी है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ इस लेख के अंदर। जैगम मुर्तज़ा ने एफबी पे लिखा था, उनकी ही वॉल से सबको पता चला है। उन्होंने आखिरी जो लिखा है, उम्मीद है सरकार जल्द उनके पिछले कर्जों की तरह इसे भी माफ़ कर देगी। असल में 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बैंक कर्जा है उनके ऊपर। वैसे जिस रफ्तार से सुभाष चंद्रा गिर रहे हैं, उनका हाल विजय माल्या और सुब्रत रॉय सहारा से बुरा होने वाला है। भगवान उनकी ईमानदार आत्मा को शांति दें और उनकी तमाम काली कमाई ख़त्म करके बस ईमानदारी के 2 निवाले बचा दें, ताकि सुधीर चौधरी जैसे लोग उनसे सबक ले सकें। ये लिखा है इन्होंने, मेरे शब्द नहीं हैं, इनके शब्द हैं। जैगम मुर्तज़ा और भड़ासफमीडिया.com से मैंने इसको दिया, आपके साथ साझा किया। मुझे लगा कि आपको भी समझना चाहिए, ताकि आप अनभक्तों को बता सकें कि भाजपा सरकार को लाने में सबसे बड़ा रोल जिस मीडिया ग्रुप का था, उसकी हालत अब ये हो चुकी है कि वो बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। तो आप अपने लिए क्या उम्मीद रखते हैं इस ऐसी सरकार से जो दिशाहीन हो? ये अब आपके फैसला आपको करना है। बिहार में चुनाव है, आप बहुत कुछ बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव है, यहाँ बहुत कुछ बता सकते हैं। सोच समझ के फैसला कीजिएगा। नारेबाज जो हैं, नारेबाजी वाले, नफरतबाजी वाले लोगों के हाथ में ही सत्ता देनी है, या समझदार लोगों को आपको चुनना है? फैसला आपका है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे लाइव टीवी को के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।